निष्पक्ष मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग और समाज सेवी संस्थाओं के जरिए अभियान को गति प्रदान की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव 4 चरणों में होंगे। इसके लिए 25 जून, 1 जुलाई, 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान होना तय है। मतदान 100% हो और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन मतदाता जागरूक अभियान चलाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग और जनसेवी संस्थाओं के सहयोग से ये अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद भी हम आज मतदाता जागरूकता का अभियान की शुरुआत किए हैं। बिना डिस्क्रिमिनेशन का, बिना भेदभाव का, लोग बिना लालच का लोग मतदान करें। मतलब अच्छा कैंडिडेट मतलब चुन करके लोकल बॉडीज में आए, उसके माध्यम से उनके माध्यम से बहुत अच्छे विकास का काम हो। इसको लेकर जिला प्रशासन नीचे तक इसको करेगा। इसको लेकर मतदाता जीत का भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभियान के जरिए प्रत्येक मतदाता से निर्भय होकर निष्पक्ष मतदान करने का आह्वान किया जाएगा। नगरीय निकाय के होने वाले चुनावों के लिए नाम निर्देशन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो विभिन्न तहसीलों की 34 पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्षद पद के उम्मीदवारों की घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय में पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले लोगों का पहुंचना जारी है। नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में अब बढ़ोतरी नजर आ रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। नगरीय निकायों के लिए प्रक्रिया जारी है। आज नगर निगम जबलपुर में पार्षद पद हेतु नामांकन प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग यहां से नाम निर्देशन फार्म ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर पंचायतों की बात की जाए तो अभी तक 34 पंचायतें विभिन्न तहसीलों की इस प्रकार की हैं जहां निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं और इसके अतिरिक्त 4 ऐसी जनपद पंचायतें भी हैं जहां निर्विरोध जनपद सदस्यों का चुनाव हुआ है। थैंक यू। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसीलों में 34 ग्राम पंचायतों में 34 सरपंचों और 4 जनपद पंचायतों में जनपद सदस्य निर्विरोध चुने गए। शहर में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉग बाइट के केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन हालातों में मरीजों को सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि विभाग लगातार एंटी रेबीज सप्लाई करने वाली दवा कंपनियों से संपर्क कर एंटी रेबीज इंजेक्शनों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में आवारा श्वानों की संख्या और आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इन हालातों में शासकीय अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शनों की कमी से मरीजों को भटकना पड़ रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एंटी रेबीज इंजेक्शनों की कमी को दूर करने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम से भी तालमेल कर आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसकी सप्लाई सरकार के द्वारा की जाती है और जिस कंपनी के द्वारा इसको सप्लाई किया जाना है वहाँ उसको निर्माण से संबंधित, प्रोडक्शन से संबंधित बीच बीच में कभी समस्या आती है तो जिस संख्या में आवश्यकता होती है उस संख्या में वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम लोगों के कारपोरेशन से लगातार प्रयास जारी रहते हैं कि ये सब जो संख्या हमें चाहिए है उस संख्या में वो सप्लाई हो। और नगर निगम से भी हम लोग संपर्क में हैं कि वो डॉग्स के नियंत्रण के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस गतिविधि को बढ़ाएं जिससे उनकी संख्या भी ना बढ़े। जिला अस्पताल में ही रोजाना एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मरीजों को इंजेक्शन की उपलब्धता ना होने की बात कहकर लौटाया जा रहा है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बीएएमएस प्रथम वर्ष के आउट हुए पेपर को लेकर छात्र संगठन ने मेडिकल विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश छात्र संगठन के सदस्यों ने मेडिकल विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम लिखापत्र कार्यालय में चस्पा किया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया है कि बीएएमएस प्रथम वर्ष एनाटॉमी विषय के पेपर को कुछ अधिकारियों ने निजी कॉलेजों की सांठगांठ पर आउट कराया है, लिहाजा दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस पेपर को पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर कैंसिल किया जाए। के दिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएएमएस की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका पेपर आउट हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा सिर्फ रतलाम जिले में ही पेपर आउट होने का जताया गया है। पर पेपर पहली पाली में संपूर्ण प्रदेश में आउट हुआ था और इसके लिए दोषी डॉक्टर निधि श्रीवास्तव है। हम चाहते हैं कि निधि श्रीवास्तव के ऊपर ठोस कार्रवाई होए, क्योंकि इस कॉन्फिडेंशियल मामले के लिए निधि श्रीवास्तव को पेपर चालू होने के आधे घंटे बाद तक विश्वविद्यालय के अंदर रहना चाहिए और प्रावधान है कि उनके हाथ मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, पर उनने बहुत बड़ी लापरवाही की है और पेपर शुरू होने के 1 घंटे पहले वो विश्वविद्यालय से निकल चुकी थी, जो कि निंदनीय है। छात्र संगठन ने अपने मांग पत्र में नाम का उल्लेख करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाया है, साथ ही चेतावनी दी है यदि उचित कार्रवाई नहीं होती तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पनागर थाना क्षेत्र के सकरी ग्राम में मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर पर लाठी डंडों से हमला किया और उसका रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग खड़े हुए। पीड़ित फील्ड ऑफिसर के मुताबिक उसके बैग में कलेक्शन किए हुए 88,000 रुपए और अन्य सामान था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लुटेरों की पतासाजी शुरू कर दी है। पनागर थाना क्षेत्र के सकरी ग्राम में मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े समूह लोन देने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर आशु भाई कुशवाहा पर लाठी डंडों से हमला किया और उनका रुपयों से भरा बैग लूट लिया। फील्ड ऑफिसर पनागर के अलग अलग क्षेत्रों से समूह लोन के रुपयों का कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे। फील्ड ऑफिसर के मुताबिक उनके बैग में लगभग 88,000 रुपए नकद और अन्य सामान था। 4 लुटेरे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। नहीं, आपने मतलब कहाँ गए थे, फिर कहाँ के लिए कहाँ से निकले, फिर क्या हुआ? मैं गया पहले बिछुआ से सकरी जा रहा था, सकरी में कलेक्शन किया, सकरी से वहाँ रिटर्न आ रहा था, तो बीच में ये हादसा हुआ मेरे साथ। 87,000 रुपये, वो 88,000 कुछ रुपये था। आपके पास में टोटल उतनी ही राशि थी कि? नहीं, और मेरे पास बैग रहा, बायोमेट्रिक चार्जर रहे, पूरा बैग ही साथ लेके गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी क्राइम संजय अग्रवाल और अन्य पुलिस अधिकारी घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित फील्ड ऑफिसर से घटना की जानकारी हासिल की और ग्रामीण इलाकों में जाकर पीड़ित के बयानों की तस्दीक भी की। कितने पैसे कलेक्शन किया कुछ पता? ये तो क्लियर मैं नहीं कह सकता कि महिलाओं का समूह है और उनमें कोई 700 कोई 800 1000 इस प्रकार के पैसे रहते हैं, तो यहाँ से भी लेके रिटर्न चले गए। कुछ पता चला कहाँ पर उनके सामने ये घटना घटी? हाँ, रास्ते में एक झाड़ है, यहाँ पर कोई स्थान है, वहीं पर पुलिस ने बताया कि वहीं पर हुआ है लूटपुट जो भी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी देर शाम पुलिस अधिकारियों के साथ घटना स्थल पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को लुटेरों की पतासाजी करने के निर्देश दिए। सकरी गांव के पास उनको 2 मोटरसाइकिल वाले मिले, जिन्होंने उनको रोका उसको, और वो जब नहीं रुका तो फिर आगे मोटरसाइकिल वाले ने उसको डंडे से मारा और उसके पास जो कलेक्शन था करीबन 80,000 से ज़्यादा, वो उसको लूट करके ले गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है और उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है कि उसने पैसा कहाँ से कलेक्शन किया था और आरोपी का हुलिया क्या था। हालांकि वो मुंह बांधे हुए थे, बता रहे हैं, और ये कौन लोग हो सकते हैं, इन सभी आधारों पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खास बात यह है कि जिले में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पुलिस जिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम होने का दावा कर रही है, लेकिन बीते 3 दिनों में शहर में हुई लूट की 2 वारदातों ने पुलिस के पुख्ता इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी में हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल पानी की समस्या से निजात पाने के लिए दो भाई अपने घर के लेंटर का कुछ हिस्सा तोड़ने का काम कर रहे थे। तभी एक भाई अचानक लोहे के गेट पर जा गिरा और गेट पर लगी भालानुमा नुकीली रॉड उसकी गर्दन में घुस गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। गोरा बाजार क्षेत्र बिलहरी में हुए दर्दनाक हादसे में 34 वर्षीय राकेश डडवाल नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल राकेश और उनका भाई अजय डडवाल अपने घर में पानी की कमी को दूर करने के लिए नलकूप खनन हेतु मकान के लेंटर का कुछ हिस्सा तोड़ने का काम कर रहे थे। इस दौरान राकेश अचानक नीचे लगे लोहे के गेट पर जा गिरा और गेट पर लगी भालानुमा लोहे की रॉड उसकी गर्दन में घुस गई। परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर में पानी की कमी थी, बोर करवाना था, इसलिए लेंटर तोड़ना था। उसका भाई और वो दोनों मिलके लेंटर तोड़ रहे थे घर का। उसी में अचानक एक घटना घटी और वो ऊपर से गिरा और उसके यहाँ पे गर्दन में जो है गेट का जो भाला टाइप का भालानुमा लोहे का सरिया था वो घुस गया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई है। घटना की खबर मिलने के बाद गोरा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जिले में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना से संक्रमित 6 नए मरीज फिर सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक शासन के दिशा निर्देशों के तहत रोजाना 1200 सैंपल एकत्र कर कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर से कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 211 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित 6 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 28 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क न लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन निर्देश आ गए हैं। शासन से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका फिर से पालन कराया जाए। जैसे मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और एक स्थान पर भीड़ ना लगाई जाए। और निर्देश आ गए हैं कि अब फिर से मास्क ना लगाने पर फाइन की प्रक्रिया हमारा जिला प्रशासन प्रारंभ कर सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि शासन के दिशा निर्देशों के तहत रोजाना 1200 कोरोना सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन 200 से 250 सैंपलों की ही कोविड जांच रिपोर्ट जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में 15 या 16 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में कमी के साथ ही गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद मानसून की एंट्री होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिव हो गया है, जिससे कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में तापमान में कमी दर्ज की गई है। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो जिले में बादलों की सक्रियता से तापमान में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज गति से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।